हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन का बेसिक एंड ब्रीथिंग के बारे में पढ़ लिया था। इसके साथ ही हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वो भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से टाइप है और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कहाँ कहाँ पे वो पूरी की पूरी साइकिल प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अभी हमें करना है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कैसे चलती है, उसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है कि प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो कैसे करते हैं। वो सारी चीजें आज हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, जैसे कि हमारे अंदर लंग्स है, नोज के थ्रू एयर एंटर कर रही है, ऐसा कुछ कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैसे करेंगे? बाय द स्टेम, बाय द लीव्स, बाय द रूट। उनका लीव्स, स्टेम, रूट, यही जो उनके प्लांट ऑर्गन्स है, प्लांट पार्ट्स है, यही उनके रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं। इसी से रूट से, लीव से, स्टेम से, इन्हीं के द्वारा वो अपने जो गैसेज का एक्सचेंज है वो करते रहते हैं। और जो गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है तो वो कैसे होगा? कोई ना कोई फोर्स क्रिएट होना चाहिए, कोई ना कोई प्रोसेस वहां पे चलनी चाहिए। तो वो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसके द्वारा जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन के टाइम पे गैसेज का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होता है। तो एक बार डिस्कस करते हैं। प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लांट्स के पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। सो दे हैव रिपेयर इन ऑल देयर इंडिविजुअल पार्ट लाइक स्टेम, लीफ एंड रूट। प्लांट के हर एक पार्ट पार्टिसिपेट करेगा इसमें, स्टेम भी, लीव्स भी, रूट भी, ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। Plant also have to exchange gases with atmosphere by the simple diffusion process. Plants है वो gases का exchange कर रहे हैं by the with the atmosphere। किसकी हेल्प से? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है? डिफ्यूजन प्रोसेस में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उनका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, उसमें हम गैसेज भी इंक्लूड करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? गैसेज का एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम मेनली किसकी बात करें? गैसेज की बात करें। डिफ्यूजन प्रोसेस में गैसेज का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा जब गैसेज का एक्सचेंज हमें यहाँ पर करना है उस टाइम पे। रेस्पिरेशन डे नाइट टाइम में कैसे रेस्पिरेशन चलता है प्लांट में? डे टाइम में रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैसे चलेगी और जो नाइट टाइम में रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो कैसे चलती है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो पहले हम डे टाइम का देखते हैं, फिर नाइट टाइम का देखते हैं। तो हमने नॉर्मली यही चीज सुनी कि प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनोल करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है उसमें यही होता है कि भाई प्लांट्स है वो ऑक्सीजन तो रिलीज कर रहे हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसका इनटेक कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि प्लांट्स डे टाइम में भी कुछ एक ऑक्सीजन का लिटिल बिट अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल भी करते हैं। ठीक है, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का डे टाइम में भी। लेकिन फोटोसिंथेसिस रेट हाई होता है डे टाइम में, क्योंकि उसी टाइम पे सनलाइट प्रेजेंट है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट को एक्टिव करेगी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस रेट हाई रहता है, इस वजह से CO2 की ज्यादा अमाउंट प्लांट्स इनटेक करते हैं। ठीक है, ज्यादा अमाउंट किसकी इनटेक करेंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। और लिटिल अमाउंट में किसका इनटेक करते हैं? ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। ठीक है, साथ में जब फोटोसिंथेसिस होगा, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल को एक्टिव करेगी, और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके ब्रेकडाउन में हेल्प करती है और जो शुगर की फॉर्मेशन कर देती है, जो कि फूड एज ए फूड प्लांट यूज करेगा। तो फोटोसिंथेसिस रेट हाई होने की वजह से डे टाइम में हमें यही चीज शो होती है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि प्लांट्स
ऑक्सीजन को भी इनहेल करते हैं, डे टाइम में भी उनको भी रेस्पायर करने की जरूरत पड़ती है, उस टाइम पे वो ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं, लेकिन हमें शो नहीं होता। शो क्यों नहीं होता? फोटोसिंथेसिस रेट हाई होता है, इस वजह से डे टाइम में हमें ये चीज फील नहीं होती कि प्लांट्स है वो ऑक्सीजन ले रहे, CO2 बाहर निकाल रहे, तो इस वजह से प्लांट्स में हमें ये चीज शो नहीं हो पाती है। दूसरी बात, प्लांट्स है वो CO2 को स्टोर करके रखते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। डे टाइम में प्लांट्स जो एक्सेस अमाउंट में CO2 आ गई उसको स्टोर भी करते हैं, ताकि जैसे ही हाई रेट हो, सनलाइट ज्यादा पड़े, उस टाइम पे वो एक्सेस CO2 है उसका यूज कर सके। तो डे टाइम में प्लांट रेस्पायर करते हैं भाई, ऑक्सीजन का यूज भी करते हैं वो, लेकिन एक लिटिल बिट अमाउंट में उसका यूज करेंगे। और फोटोसिंथेसिस रेट हाई होने की वजह से हमें ये चीज फील नहीं होती कि प्लांट अभी CO2 छोड़ रहा है या फिर ऑक्सीजन का इंटेक कर रहा है, ये चीज हमें पता नहीं चलती है, इसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं। फिर बात करते हैं हम नाइट टाइम, कि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सॉरी, रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो कैसे चलती है। आप लोगों ने घर में एक बात सुनी होगी कि रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ के नीचे गर्मी लगती है, सांस घुटता है। ये चीज आपने घर में बड़ों से सुनी होगी। तो वो किस वजह से होता है? नाइट टाइम में प्लांट्स है वो रेस्पायर करते हैं, फोटोसिंथेसिस रेट है वो लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि सनलाइट ही नहीं मिल रही, क्लोरोफिल एक्टिव ही नहीं हो रहा, हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो रही, तो फोटोसिंथेसिस रेट कहाँ से चलेगा? तो रात के टाइम में प्लांट सिर्फ रेस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, और जो फूड स्टोर है ग्लूकोज की फॉर्म में उसका यूज कर रहे हैं। ग्लूकोज की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में जो फूड स्टोर है उसको नाइट टाइम में यूज करेंगे, साथ में रेस्पायर करेंगे। रेस्पायर करेंगे तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन है उसका तो वो इनटेक करेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर इनहेल करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। और शुगर कंपोनेंट उसके पास प्रेजेंट है उनका ब्रेक डाउन करेंगे, उसको जो स्टोर शुगर है उसका ब्रेक डाउन करेंगे, उसको यूज करेंगे एज ए फूड। तो नाइट टाइम में क्या होता है? नाइट टाइम में प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, सनलाइट की एब्सेंस होती है, इस वजह से जो शुगर मॉलिक्यूल्स उसके पास स्टोर है उन्हीं का ब्रेक डाउन करके एज ए फूड यूज करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। ये होगा नाइट टाइम में पूरी की पूरी प्रोसेस। फिर आता है कि रेस्पिरेशन है वो वेरियस पार्ट में कैसे कैसे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टेम हेल्प करेगा उसका, और उसकी जो लीव्स है वो हेल्प करती है, उसके रूट है वो हेल्प करती है, तो वो कैसे कैसे हेल्प करती है, कैसे कैसे गैसेज का एक्सचेंज होता है वहां पे, हम अभी वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जो मोड ऑफ गैसेज एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, वो कैसे होगा? थ्रू द स्टोमेटा। लीव्स की बात करें तो लीव्स में टीनी पोर्स प्रेजेंट है जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू गैसेज का एक्सचेंज होगा। अगर वुडी प्लांट्स की बात करें तो लेंटिसिल्स होते हैं, ठीक है। लेंटिसिल्स क्या करेंगे? गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। और साथ में रूट हेयर्स होते हैं, ये जो मान लो ये हमारी मेन रूट है किसी प्लांट की, इसके साथ में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कभी किसी प्लांट को उखाड़ के देखना, उसके साथ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और वही रूट हेयर्स किसमें हेल्प करते हैं? प्लांट के रेस्पिरेशन में, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो अभी ये वन बाय वन लेते हैं कि पहले स्टोमेटा का पढ़ेंगे, देन फिर उसके बाद लेंटिकल्स का पढ़ेंगे, देन रूट हेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा है वो कैसे हेल्प करता है गैसेज एक्सचेंज में? तो स्टोमेटा एक टिनी पोर है, लीव्स में बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये लीव्स का ये ही पोर्शन का हमने देख रखा है अंडर माइक्रोस्कोप, तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन है वो अंदर एंटर करेगी लीफ के अंदर, और जैसे ही वो अंदर जाएगी तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट है,
CO2 कंसंट्रेशन नाइट टाइम की बात कर रहे हैं हम। CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि शुगर का ब्रेकडाउन हो रहा है भाई, यहाँ पे शुगर का ब्रेकडाउन होगा, इस वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज्यादा है। बाहर से ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन आएगी नाइट टाइम की बात करें तो। ये अभी डे टाइम का दिखा रखा है, इसमें CO2 बाहर से एंटर कर रही है और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल रखे हैं। तो नाइट टाइम की बात करें हम, तो नाइट टाइम में बाहर से ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर करेगी और यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल टूटे उसकी वजह से CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको हम बाहर निकाल देंगे। अगर बात करें हम डे टाइम की, तो डे टाइम में क्या एटमॉस्फेयर में सारी गैसेज है वो एंटर करेगी, मेनली CO2 का प्लांट यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन का तो मैम हमें पता है कि भाई ऑक्सीजन रिलीज होगी, लेकिन फिर वो बोलोगे कि मैम वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों रिलीज हो रहे हैं? तो आपको पता है ट्रांसपिरेशन रेट भी हाई होता है डे टाइम में। ट्रांसपिरेशन, इवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपिरेशन के द्वारा एक्सेस वाटर है उसको रिलीज करते हैं प्लांट्स। तो साथ डे टाइम में वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन दोनों को ये रिलीज करेंगे बाय द स्टोमेटा, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तो क्या होगा, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर की है, वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन है वो उसको रिलीज करेंगे, ठीक है, और CO2 का वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेंगे। नाइट टाइम का बात करें तो जो शुगर स्टोर है उसका वो यूज करेंगे और उसका ब्रेक डाउन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे और जो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको वो यूज करते हैं। Stomata are small apparatus found on surface of leaf. Stomata क्या है? Small apparatus, टीनी होल्स है, ठीक है, जो कि लीफ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंटर थ्रू द स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड देन अदर सेल्स ऑफ द लीफ। क्या है? ऑक्सीजन एंटर करेगी, कहाँ से एंटर करेगी? स्टोमेटा के द्वारा, और फिर बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस बाकी से, मान लो यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, यहाँ पे एंटर कर गई तो फिर यहाँ पे अमाउंट एक्सेस में हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर कर गई यहाँ, तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है यहाँ पे क्या हो गई, अमाउंट है वो एक्सेस में हो गई। यहाँ पे एक्सेस में तो हमने क्या पढ़ा है डिफ्यूजन में, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये वाली सेल इधर पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, ये वाले इधर हायर कंसंट्रेशन है। तो बाय द डिफ्यूजन हर एक प्लांट पार्ट में फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है नाइट टाइम में, और डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सप्लाई कर देते हैं। When the concentration of CO2 increase inside the cell diffuse out through the stomata। और जब सेल में जब शुगर का ब्रेकडाउन होता है, शुगर का ब्रेकडाउन होगा, उस टाइम की बात कर रहे हैं नाइट टाइम की, शुगर का ब्रेकडाउन होगा तो CO2 क्या होगी, एक्सेस अमाउंट में होगी वहां पे, और फिर बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस उसको भी हम बाहर निकाल देंगे थ्रू द स्टोमेटा। तो ये हो गया कि स्टोमेटा से रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, डे टाइम का अलग है, नाइट टाइम का अलग है। डे टाइम में CO2 एंटर कर रही है ज्यादा अमाउंट में, लिटिल बिट अमाउंट में ऑक्सीजन एंटर करेगी, और डिफ्यूजन प्रोसेस है वो पूरे प्लांट्स में सप्लाई होगी। नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में ऑक्सीजन एंटर करेगी, ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, जो शुगर स्टोर है उसका ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट्स फूड के लिए, एज ए फूड जिस शुगर को वो यूज करते हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और फिर उसको जब एक्सेस अमाउंट में होती है तो उसको भी डिफ्यूजन प्रोसेस से बाय द स्टोमेटा उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आते हैं रेस्पिरेशन थ्रू लेंटिकल्स। जो ये वुडी प्लांट्स है उनमें होता है, आप लोगों ने कोई भी वुडी प्लांट देखना, इस टाइप के स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, उसको जब टच करके देखोगे तो उसके स्टेम पे इस टाइप के स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, उसकी जो बार्क होगी उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे ये, तो इसको क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। तो लेंटिकल्स आर द ओपनिंग इन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम। लेंटिकल्स क्या है, ओपनिंग है किसके अंदर, बार्क में, किसका, वुडी प्लांट्स की बार्क में, ये एक ओपनिंग है जो कि गैसेज का एक्सचेंज में हेल्प करेगी, गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करेगी। वही डे टाइम नाइट टाइम का वही प्रोसेस रहेगा कि भाई डे टाइम में CO2 का इनहेल ज्यादा करेंगे और नाइट टाइम में ऑक्सीजन का इनहेल ज्यादा करेंगे।
फिर आता है रेस्पिरेशन थ्रू द रूट, कि रूट के द्वारा प्लांट्स है वो कैसे रेस्पायर करते हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है। आप लोगों को पता है जब हम खेत में कोई भी फसल लगाते हैं तो उससे पहले उसमें प्लैगिंग वगैरह की जाती है, प्लैगिंग टिलिंग वगैरह की जाती है, मतलब उसमें हल चलाया जाता है। तो वो किस लिए किया जाता है, ताकि जो सोयल के पोर्स हैं, जो सोयल के पोर्स है, सोयल के होल्स हैं, उसमें थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए। और वो स्पेस, मान लो बारिश हुई, जो खेत है उसमें सोयल प्रेजेंट है, उसके पोर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच है, ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच है। फिर हमने यहाँ पे टिलिंग कर दी, क्या होगा, इन जो ये पोर्स प्रेजेंट है, जो ये सोयल के पोर्स है, इनके अंदर कुछ थोड़ा होल हो जाएगा, यहाँ पे दिखा भी रखा है पूरी की पूरी प्रोसेस। तो उसके अंदर कुछ एक होल्स हो, और ये होल्स क्या काम करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको स्टोर कर लेंगे, ऑक्सीजन को स्टोर कर लेंगे यहाँ पे। ये होल्स हैं जो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। फिर जो सोयल है इसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो गई, एक्सेस होगी, एक्सेस अमाउंट हो गई, एक्सेस अमाउंट होगी तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर जो ये रूट हेयर्स हैं, देखो ये दिखा रखे, ये क्या है, रूट हेयर्स, ये क्या करेंगे, वहां से ऑक्सीजन को अपने अंदर एंटर करवाएंगे, ठीक है, अपने अंदर एंटर करेगा। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो उसको बाहर निकालेगा। Plaguing of the soil creates small air hole space around the soil particles which provide the source of oxygen for the root. Plaguing करते हैं उससे क्या होगा, स्मॉल एयर होल्स क्रिएट होंगे जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं रूट तक। दिस ऑक्सीजन प्रेजेंट बिटवीन द सोयल पार्टिकल्स, जो ऑक्सीजन सोयल पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, डिफ्यूज इनटू रूट हेयर्स, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा रूट हेयर्स में एंटर कर जाएगी। फ्रॉम द रूट हेयर्स ऑक्सीजन इनटू अदर सेल ऑफ रूट। फिर क्या है, मान लो एक रूट हेयर के अंदर एंटर की, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट हो गई, फिर आगे आगे पूरी सेल्स में ये सप्लाई करता जाएगा। और CO2 जो परसेंट है उसको भी बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस उसको भी हम बाहर निकाल देंगे। देखो पहले एयर हो, जो सोयल होल्स है, सोयल पोर्स है, सोयल पार्टिकल के जो पोर्स है, पहले ऑक्सीजन उनके अंदर फिलअप होगी, ठीक है। फिर बाय द डिफ्यूजन रूट हेयर्स के अंदर एंटर होगी, रूट हेयर्स में एंटर होने के बाद बाय डिफ्यूजन प्रोसेस प्लांट की हर एक सेल के पास, जो रूट का पार्ट है उसके हर एक सेल के पास ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। जो वहां पे CO2 प्रेजेंट है उस वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा फिर बाहर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये है आपके प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस। प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता कि भाई इसी ऑर्गन से रेस्पिरेशन होगा, ऐसा नहीं होता। प्लांट बाय स्टेम, बाय द लीव्स, बाय द रूट, हर एक पार्ट है उसका वो रेस्पायर करता है, वो डिटेल्स हमने यहाँ पर पढ़ ली है। तो एक बार फिर से एक बार वीडियो को देखना, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, वो पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। अभी के लिए आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में हम ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।